नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग जो है भारत सरकार ने जो पेश की अभी, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है ये। तो आप जिस भी स्टेट या सेंटर के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपको रैंकिंग पूछी जाए, या हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स में पूछा जाए कि क्या क्या मानक हो सकते हैं, कौन सा मंत्रालय जो है वो इसको जारी करता है, या कितनी कैटेगरी के अंदर ये आता है, और कौन सा स्टेट कहाँ पे है, या फर्स्ट या लास्ट कौन सा है। या फिर हो सकता है कि जिस भी स्टेट से आप है आपसे उस स्टेट की रैंकिंग पूछी जाए आपके स्टेट एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अदर्स जो स्टूडेंट है उनको भी फ़ायदा हो सके। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसको हिंदी में कह देते हैं व्यापार करने में सुगमता। लेकिन ये जो है आपको इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, तो आपसे रैंकिंग के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर कौन से राज्य में व्यापार करना आसान है, या कौन से राज्य में व्यापार को बढ़ाना, व्यापार को चालू रखना और प्रोडक्ट को बनाना, जीडीपी को ग्रोथ में देना, इन चीज़ों को रखते हुए सिंपली कह सकते हैं कि व्यापार करना अगर आसान है तो उसमें सबसे फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, उनकी लिस्ट को जारी किया गया है, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कह देते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग हम बात करें तो केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया, तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार में वित्त मंत्री कौन है, क्योंकि बिजनेस की बात करें तो हमें वित्त मंत्री के बारे में पता होना चाहिए। और वित्त मंत्री हमारे हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण। और हमारे जो वाणिज्य मंत्री है, जिनको हम उद्योग मंत्री भी कह देते हैं, वाणिज्य मंत्री जो है हमारे विपुल गोयल जी, इन्होंने मिलके दोनों ने इस लिस्ट को जो है जारी किया है। ठीक है, तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। वाणिज्य मंत्री कौन है, विपुल गोयल जी। उसके बाद आता है कि ये रैंकिंग कहती क्या है। ये रैंकिंग भारत के सभी राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको इकट्ठा करके उनको लिस्टिंग देती है, उनको नंबरिंग देती है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो है लिस्ट जो है किसके बेस पे स्टार्ट बनाई जाती है, कौन से बेसिस है जिनको मानक मान के हम ये कहते हैं कि हाँ आपको ये रैंकिंग दी गई है। तो इसके लिए आपको ये नाम याद रखना है, BRAP, ब्रैप, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। ब्रैप जो है उसके बेस पे राज्य को रैंकिंग दी गई है। और ब्रैप क्या है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ब्रैप की फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो ब्रैप के आधार पे राज्यों को रैंकिंग दी गई है। आपको आधार पता होना चाहिए कौन सा है। और इस आधार पे इनके टोटल जो मानक सेट किए गए थे वो है 180 बेस पॉइंट सेट किए गए थे, जिनके मानक के आधार पे ब्रैप के बेस पे सभी राज्यों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग दी गई है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी 2019 का जो हमने मिला है उसको जो है अपडेट किया गया है 2019 के लिए। ठीक है, 2019 के लिए अब दिया गया है। तो उससे पहले कब स्टार्ट हुआ, ये पहले स्टार्ट हुआ था 2015 में, उसके बाद 2016 में आया ये। ठीक है, उसके बाद 2017-18 के लिए रैंकिंग आई, और अब आई है 2019 के लिए। तो यहाँ से जो आपके मेन पॉइंट बनते हैं वो ये बनते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, 2015 में। अब तक कितने आ चुके हैं, ये आपका फोर्थ वाला था, ये याद रखिएगा। फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, और अब की बात जो है वो फोर्थ टाइम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है शो की गई है 2019 के लिए। ठीक है, क्योंकि पीछे वाले आंकड़ों को हम एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे देते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अब यहाँ पे कि इतनी रैंकिंग आ गई है, इतनी चीज़ें आ गई है, तो रैंकिंग में फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, उसको हम देख लेते हैं। रैंकिंग के अंदर जो फर्स्ट स्टेट है अब की बार जो आया है वो आपको पता होना चाहिए कि वो है आंध्र प्रदेश। और आप मैप पे जाके देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक किसकी आई है, आंध्र प्रदेश की। सेकंड रैंक जो आई है वो आई है यूपी की, उत्तर प्रदेश। बिजनेस करने में सेकंड रैंक किसकी आई है, उत्तर प्रदेश की। और जो थर्ड रैंक है वो आई है तेलंगाना की। तेलंगाना को भी आप मैप पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये इंडिया के कौन से एरिया में पड़ता है। क्लियर है,
मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग दी जाती है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी स्टेट में व्यापार करना कितना आसान है, कितना सुगम है, उसके बेस पे उनकी लिस्ट बनाना। 2019 की लिस्ट आई है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये लिस्ट दी जाती है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट करंट में भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने एट प्रेजेंट इसलिए बोला है कि 2019 में जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद इन चीज़ों में चेंज आया है। स्टेट एक कम हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश यूटी एक बढ़ गई है, तो आप वो अपडेट कर लीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, केंद्र में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वाणिज्य मंत्री कौन है? विपुल गोयल। इन दोनों ने इस लिस्ट को जारी किया है। ठीक है, उसके बाद BARAP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, इसके आधार पर ये लिस्ट बनी है। टोटल 180 मानक जो है वो सेट किए गए थे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि किस विभाग ने इसको जारी किया है, किस विभाग ने इसको जारी किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, आपको ये पता होना चाहिए कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, इस विभाग ने इसको बनाया है, इस विभाग ने इसको जारी किया। वित्त मंत्री तो उन्होंने बस पेश किया है, सरकार का जो डाटा है वो पब्लिक के सामने पेश किया है। तो विभाग भी आपको पता होना चाहिए, 180 मानक है ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले ये 2015 में आया था, अब 2019 में ये फोर्थ टाइम आया है, मतलब 4 साल से ये आ रहा कंटिन्यूस। उसके बाद फर्स्ट कौन आया है अब की बात 2019 में? आंध्र प्रदेश। सेकंड जो है उत्तर प्रदेश है, और थर्ड जो है वो तेलंगाना है। नेक्स्ट एक लिस्ट और इसी के अंदर और जारी की गई थी। अगर हम राज्य को देखें कि कौन सा राज्य कौन से दिशा में पड़ता है, तो हमारे पास टोटल जो है वो 5 स्थितियां बनती है। उत्तर के राज्य, पूर्व के राज्य, पश्चिम के राज्य, दक्षिण के राज्य, और एक आता है आपका उत्तर पूर्व के राज्य। ठीक है, इनके बेस पे कौन सा राज्य किस एरिया में फर्स्ट आया। अब मैं आपको एरिया वाइज बता रहा हूँ। पहली लिस्ट जो थी वो ऑल ओवर इंडिया थी, लेकिन अब जो है एरिया वाइज आपको लिस्ट पता लगेगी कि कौन से एरिया में कौन सा राज्य अपने एरिया में फर्स्ट आया है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पहली बात करूँ तो पहला आपका आता है नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड में जो राज्य फर्स्ट आया है वो यूपी है। ठीक है, फर्स्ट जो आया है वो यूपी है। अगर मैं बात करूँ ईस्ट साइड की, पूर्व की, तो पूर्व के अंदर जो राज्य आया है वो है झारखंड। आप इसको एक बार मैप पे चेक कर लीजिएगा साथ के साथ। वेस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट के अंदर जो राज्य फर्स्ट आया है वो है MP, मतलब मध्य प्रदेश। एरिया वाइज है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका साउथ आता है, और साउथ के अंदर जो आया है वो आपका आया है आंध्र प्रदेश, और एक आपकी और बस्ती है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के अंदर जो आपका आया है वो आपका आया है असम। ये 5 कैटेगरी और है, आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मतलब नॉर्थ साइड, सेकंड मतलब ईस्ट साइड, थर्ड मतलब वेस्ट साइड, फोर्थ मतलब साउथ साइड, और फिफ्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड। टोटल ये 5 एरिया है। इन पांचों एरिया में कौन फर्स्ट है वो बताया गया। नॉर्थ साइड में यूपी है, उत्तर प्रदेश, ईस्ट साइड में झारखंड है, वेस्ट की साइड में मध्य प्रदेश है, साउथ साइड में आंध्र प्रदेश फर्स्ट है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में असम जो है वो फर्स्ट आया है। ठीक है, एक कैटेगरी और है जो आती है आपकी यूटी के अंदर। अगर हम सिर्फ यूटी को कंसीडर करें, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कह देते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में नई दिल्ली आपकी फर्स्ट है। ठीक है, नई दिल्ली आपकी फर्स्ट है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे ज़्यादा नहीं है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। फिर आपसे पूछा जाएगा एरिया साइड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ या नॉर्थ ईस्ट में कौन फर्स्ट है, और एक आपसे पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जिनको यूनियन टेरिटरी कह देते हैं, इस साइड में फर्स्ट कौन है, तो वो दिल्ली फर्स्ट है। दिल्ली आपकी स्टेट है, आप इसको जनरली सीधा याद कर सकते हैं कि दिल्ली आपकी फर्स्ट है। अब नेक्स्ट आता है, आप जिस स्टेट से हैं वो आपको बताना चाहिए। लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेट इस लिस्ट में कहाँ पे पड़ता है, क्योंकि आपके स्टेट के एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पे आपसे पक्का पूछा जाएगा कि आपका स्टेट इस लिस्ट में कौन से नंबर पे है और लास्ट ईयर कौन से नंबर पे था।
मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हरियाणा की। तो जो हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है कि हरियाणा इस स्टेट में कौन से नंबर पे है। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो 2017-18 की जो लिस्ट थी, मतलब पिछली बार जो लिस्ट निकाली थी उसमें जो हरियाणा जो है वो थर्ड स्थान पे था, तीसरे नंबर पे था ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, 2017-18 में जो लिस्ट निकाली थी उसमें हरियाणा थर्ड पोजीशन पे था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट लिस्ट निकाली है 2019 की, तो ये पहुंच गया है अब यहाँ पे 16th पोजीशन पे, मतलब काफ़ी गिरावट आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा के अंदर लास्ट ईयर थर्ड स्टेज पे था, तीसरे नंबर पे था, लेकिन अब की बार पहुंच गया 16वें नंबर पे। तो आप देख सकते हैं 13 नंबर की गिरावट दर्ज की गई है, 13 नंबर की गिरावट दर्ज की गई है। तो राज्य सरकार के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर एक बर्डन आ गया है। इस बर्डन को रिलीज करने के लिए हरियाणा सरकार ने इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है, जो भी है बताया, अपना नज़रिया पेश किया या इसके बारे में अपना राय प्रस्तुत की है। तो हरियाणा में अभी जो सरकार है वो भाजपा प्लस जजपा, जननायक जनता पार्टी की सरकार है, दोनों की मिलीजुली सरकार है। और इस सरकार के अंदर जो वित्त मंत्री है, उद्योग मंत्री है, क्योंकि उद्योगों से रिलेटेड है, तो उद्योग मंत्री जो है वो आपके हैं चौटाला जी। कौन? दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला। और मैं आपको बता देता हूँ दुष्यंत चौटाला जो है उप मुख्यमंत्री भी है, और जो मुख्यमंत्री है वो खट्टर जी है, मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, उद्योग मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। और वित्त मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो दोनों की जवाबदेही यहाँ पे बनती है, दोनों की जवाबदेही यहाँ पे बनती है कि आप मुख्यमंत्री भी है, आप वित्त मंत्री भी है, आप उप मुख्यमंत्री भी है और आप उद्योग मंत्री भी है, फिर भी आपकी स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं 13 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है एक साल में ही। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आपको ये डाटा पता होना चाहिए हरियाणा सरकार के रिगार्डिंग। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा यही है कि पिछले साल थर्ड पे था और इस साल 16वें पोजीशन पे है। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, यही वित्त मंत्री है। उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला जी, और यही उद्योग मंत्री है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो से को आप शेयर कीजिएगा। अगर कोई कमेंट्स हो, कोई सुझाव हो तो आप बताइएगा। थैंक यू।